राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। उसके बाद आप लोगों ने उपाय कैसे करने हैं वो अंडरस्टैंड कर लो। और गुरु मंत्र जो है आपको किस तरह से जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, किस तरह से आपको समझा रहा है कि आखिर इस हफ्ते का निचोड़ी क्या है। ठीक है, तो आप उसको समझ लोगे तो आपके लिए और भी रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने क्वेश्चन कैसे भेज सकते हो, प्रश्न कैसे भेज सकते हो। अगर तो आप मुझे कमेंट करते हो, सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक करते हो, मेरी वीडियोस शेयर करते हो, तो आप एलिजिबल हो कि आप अपना प्रश्न भेज सकते हो। कमेंट्स करते रहते हो तो ज़रूर अपना प्रश्न भेजना। लेकिन हाँ, अगर ये आपकी सेकंड टाइम है कि आपने सेकंड टाइम अपना क्वेश्चन भेजा है और सेकंड टाइम मैंने आपका क्वेश्चन लिया, तो प्लीज़ दूसरों की भी चांस आने दो। अगर आप एक दो बार अपने प्रश्न पूछ चुके हो तो आप उसके बाद पर्सनल रीडिंग लेने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है लेकिन रिज़ल्ट कुछ ख़ास दिखाई नहीं देगा। यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आएगी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रिज़ल्ट क्यों इतना कम मिल रहा है। यानी कि इतनी मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ और उसके बाद रिज़ल्ट कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आपकी समझदारी है जो आप फिर भी जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो। ध्यान सिर्फ इसी चीज़ के अंदर है कि मेरा रिज़ल्ट जो है क्या रहने वाला है, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर आपका ध्यान है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जहाँ आप काम कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो वहाँ अपना जो है ध्यान बना के रखो, तभी आपको जो है रिज़ल्ट्स बेटर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अपना ध्यान बनाकर रखोगे वहाँ तभी रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रोथ तो मिल रही है, आप अपने हाथ से कुछ काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो है आप शेयर भी करते हुए दिखाई देते हो। शेयर का अर्थ है यानी कि आपने अपनी तरफ से जो अपनी अचीवमेंट्स हैं वो अपने जीवन साथी के साथ या किसी के साथ या कुछ भी बात है, आप किस तरह से अपने काम को करने वाले हो, किस तरह से अपने बिजनेस को करने वाले हो, उस चीज़ के लिए रिलेटेड जो है आप सारी स्ट्रेटजी जो है उनके साथ शेयर करते हुए, कोई पार्टनर के साथ, और अपनी अचीवमेंट्स भी शेयर करते हुए। उपाय के तौर पे आपने करना क्या, आपने महालक्ष्मी पे फूल चढ़ा देने हैं, जोत जला देनी है और उसके बाद जो है उनको भोग लगवा देना है। भोग में आप अनार भी ले सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। ईश्वरीय कृपा आपको मिलती हुई दिखाई देती है, मुझे नहीं पता कैसे बट मिलती हुई दिखाई देती है। बहुत जल्दी आपकी तरफ कुछ ना कुछ काम चला आ रहा है जो कि रिलेटेड आपके बिजनेस से ही होगा, आपके जो आप जॉब कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही काम होगा, कोई अनजाना सा काम नहीं चला रहा। तो इस काम को करने के लिए आप बड़ी जल्दबाजी मचाओगे, बड़ी हेस्ट मचाओगे। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि थोड़ा ध्यान करना ईश्वर का, क्योंकि गुरु की सलाह लेने में ही आपकी भलाई है। अगर आप गुरु की सलाह ले लेते हो अपने, या जिनको आप कंसल्ट करते हो पहले से उनकी सलाह ले लेते हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर होंगे, क्योंकि कोई ना कोई काम आपकी तरफ चला आ रहा है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके पास देखो कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं कि कहीं आपको किसी को कोई न्याय देना है। यानी कि दो लोगों में कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस होगी तो आप उन लोगों के लिए मीडियोकर बनते हुए दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ उनकी सुलह मशवरा कराते हुए दिखाई देते हो। हाँ, अगर खुद आपका किसी के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना है या किसी के लिए कानूनी स्टैंप की ज़रूरत है, तो आप उठ के आगे बढ़कर जो है ये कार्य भी करते हुए दिखाई देते हो। अब इस किस्से के अंदर अगर पैसा लगाने की बात आएगी तो आप पैसा बिल्कुल एक नया पैसा भी जो है वो भी निकालने को तैयार नहीं होगे। यानी कि आपके पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, जितना आपके पास है उसको आप एकदम दबा के रखना चाहते हैं और कुछ भी देना नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ देने की बारी भी आती है तो कुछ दे दीजिए, उस चीज़ के अंदर क्या दिक्कत है। थोड़ा बहुत आप सारा अपने लिए ही रखना चाहते हैं, किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते, तो आप ये चीज़ समझो कि आपके लिए जो भी रिजल्ट्स आएंगे आगे तो वो बेटर ही आएंगे। बट अभी जो है थोड़ा धन निकालना अच्छा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपको अंदर से चिड़न होगी, किसी काम में डिले हो रही है, कुछ काम अटक रहे हैं, किसी से झगड़ा हो रहा है आपका, आप किसी से झगड़ते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर जो झगड़ा हो रहा है ना,
आपका वो खुद से भी हो सकता है या किसी और से भी हो सकता है। कितनी बार हम खुद से लड़ते हैं, खुद से जूझते हैं, खुद से परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो एक कहते हैं ना, जहाँ पे से निकले हो आप काम करने के लिए वहीं आके वापस खड़े हो जाते हो। यानी कि आप यही नहीं समझ पा रहे कि मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ। ये डिले का कार्ड है, ये काम खराब होने का कार्ड है। तो आप झगड़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपने जो शुरू किया वहीं वापस आके खड़े हो गए, तो अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब यहाँ ये स्थिति आपको महसूस होगी और झगड़ा भी होना स्वाभाविक है। देखो, मेरे हिसाब से अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा करने का कोई लाभ होगा नहीं। अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा बिल्कुल ना करें, अवॉइड करने की कोशिश करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर होंगे। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की है कि आप कुछ ड्रीम कर रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उस स्वप्न के लिए आप भागते जा रहे हो। इसको इसी तरह से कह सकते हैं कि भाई आप एक ही जगह खड़े हो और लगातार दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ कि ट्रेडमिल कर रहे हो, ठीक है, तो हम कहीं पहुँचते तो हैं नहीं ना वहाँ पर। हाँ, सिर्फ मीटर में पता चल जाता कि भाई हमने इतना भाग लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपको जो है स्थितियाँ अपने स्वप्न के अकॉर्डिंग पूरी होती हुई दिखाई नहीं देंगी। आप बड़े जल्दबाजी में तो कि हाँ मैंने सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, सब कुछ पूरा कर लेना, लेकिन यहाँ पे कुछ भी होता हुआ दिखाई देता नहीं है, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि कार्य जो हैं आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कोई लेडी आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, उसकी वजह से आपके काम जो हैं वो पूरे होंगे, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, तभी आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने काम को पूरा करने के लिए लेडी की सपोर्ट ज़रूर ले लो। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। देखो, सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत क्या है आपको कि मैं आपको प्रोत्साहित करूं, आपको एनकरेज करूं, आपको मैं आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करूं। बस आपको मुझसे सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है कि आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा, सब समय जो है ये भी निकल जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पुरानी बातें जो हैं आपको तरह तरह से अटका रही हैं, रोक रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ तो आ रही है कि ये पुराना जितना जो भी काम हुआ था वो आपको अटका रहा है और आपको भटका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आगे बढ़ो, अपने लिए बेहतर कार्य करो, ठीक है, बढ़िया करने की कोशिश करो। जीवन में पीछे बहुत कुछ हो जाता है इंसान को, लेकिन अगर आप आगे बढ़िया करने की कोशिश करते हो और अपने आप को बेहतरी में लेना चाहते हो, तो आपसे बढ़िया जो है कोई काम नहीं हो सकता। आप ये चीज़ समझ के रखो, ठीक है। बस आपने करना क्या है, पुरानी बातों को अपने आप को परेशान करने नहीं देना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो पुरानी चीज़ों को ले लेकर आप सोचते रहोगे। कितनी बार क्या होता है कि हम पुरानी चीज़ों को ले लेके सोचते रहते हैं, अरे ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, तो ऐसा होता कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं पुरानी बातों में उलझ के अपने आप को कहीं भटका कर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारा सर भन आता है, दिक्कत होती है, समझ कुछ आती नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप चुपचाप से शांति से जो है अपने आप को आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी ईश्वर की कृपा अपने आप आपके साथ होगी। इस समय में आप विष्णु लक्ष्मी की पूजा करोगे जोड़े से, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत आपको लाभ होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। अगले हफ्ते अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।